नमस्कार किसान भाइयों, पोल्ट्री महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम एक नई कंपनी के जीसी के बारे में बात करने वाले। जीसी ऐसा बनाया कंपनी ने, लेंगे तो पूरा लेंगे, देंगे तो बहुत देंगे, नहीं तो कुछ नहीं देंगे, आप सीधा चोर बन जाओ। जो फार्मर को चोर बनाने वाली ये जीसी है। कुछ कंपनियों का स्ट्रैटेजिक मूव ऐसा रहता है, उनके आजू बाजू के जो लोग रहते हैं यानी एचआर रहते हैं या कोई मेन पर्सन रहते हैं, वो कैसे जीसी बनाते हैं या कंपनी को बर्बाद करने के लिए जीसी ऐसा बनाते हैं, वही समझ में नहीं आता है। एक कंपनी थी ऐसे ही जीसी के कारण वो खलास हो गई। आपको सगुना का नाम पता ही होगा, वो जीसी ही गलत थी। वैसा ही जीसी इस कंपनी ने बनाया। इस जीसी से फार्मर सिर्फ और सिर्फ चोरी करने वाला है, क्योंकि इस कंपनी का रॉस आता है, क्योंकि इस कंपनी ने सीएफसीआर के ऊपर जीसी बनाया है और जो रॉस रहता है उसका सीएफसीआर या एफसीआर इतना अच्छा नहीं रहता है। और इस कंपनी का ना ही फीड इतना अच्छा है कि आपका सीएफसीआर या एफसीआर ला सके। और एक सीबीडब्ल्यू एक उन्होंने बॉडी वेट लाया है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और जो इंसेंटिव रहते हैं यानी मार्केट रेट इंसेंटिव रहते हैं, अभी मार्केट रेट ज़्यादा चले उन्होंने भी उसको लॉक कर दिया है। यानी आपका अगर जीसी अच्छा है तो ही अच्छा पेमेंट आने वाला है, अगर जीसी खराब है तो आप सीधा चोर बन जाओ। मैं आपको जीसी अभी दिखाता हूँ और बाद में आपको जीसी समझाता भी हूँ। पहले तो जिनको भी ये समझे जीसी कौन सा है, वो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि जीसी कौन से कंपनी का है। तो नए फार्मर जो है उनको समझ में जाएगा कि इस कंपनी के साथ अपने को काम करके कुछ भी फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि भविष्य में थोड़ा भी बैच इधर इधर आउट हो गया आपका तो पैसा कम आपका आने वाला है। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो ये जीसी कौन से कंपनी का है। अभी देखो इस कंपनी ने एक CBW करके लाया है, यानी करेक्टेड बॉडी वेट इन्होंने लाया है। टोटल बॉडी वेट ऑफ लिफ्टेड बर्ड डिवाइडेड बाय लिफ्टेड बर्ड। अगर आपकी मोर्टेलिटी 5% से है तो सीधा 95% को पकड़ेंगे। इस कंपनी का ग्रॉस बर्ड है 5% से ऊपर जाती है, आपका कम जाता रहेगा तो आप इंजेक्ट करते रहेंगे 100%। तो इंजेक्ट का खर्चा हुआ आपका पकड़ लो 30-32 हज़ार रुपये चला ही जाए, 25 हज़ार तो चला ही जाता रहेगा लेबर वीबर पकड़ के। तो क्या फ़ायदा है अगर 5% से मोर्टेलिटी आप कम दिखाने के लिए आप अगर कोशिश कर रहे होते कि मेरा जो लंगड़ा रहेगा उसमें मैं एडजस्ट करूंगा, उसका बॉडी वेट कम दूंगा, लंगड़ा में बेचूंगा बाद में, तो आपका जो लेम बर्ड है उसमें भी नहीं होने वाला है। क्योंकि जब हर एक कंपनी का कैसा है, जो लेम बर्ड रहता है, लेम बर्ड 50% में रहता है, इनका वैसे नहीं रहता। अगर मार्केट रेट अभी 130 चालू है तो इनका 100 रुपये लेम बर्ड का रहता है। इनके बर्ड को 4 पैर है 5 पैर है मुझे नहीं पता है। तो ऐसा आप मत समझिए कि कमेंट बॉक्स में कोई ना कोई कमेंट कर देता, मुझे मालूम है कि हम लंगड़े में यानी लेम बर्ड में हम एडजस्ट कर देते वो 5% से, तो आपका उसमें नुकसान ही होने वाला है। एफसीआर तो इतना आएगा नहीं इनका, क्योंकि फीड तो इतना अच्छा नहीं है, मुझे पता है, मैंने 1 साल काम किया है इस कंपनी का। सीएफसीआर कैलकुलेशन देखिए, सीएफसीआर इक्वल टू 2 माइनस CBW पॉइंट इंटू 0.25 प्लस एफसीआर। ये आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में डाल देंगे तो आपको फटाफट से ये आ जाएगा। द बेस जीसी ऑफ परिवर्तन शेड 12 रुपीज़ पर kg 1.55 CFCR 1.55 CFCR आता है। पर इस कंपनी का कुछ मत बोलिएगा, इस कंपनी का कुछ भरोसा नहीं, आएगा कि नहीं आएगा, जो प्रीमियम रहेगा या आपका दूसरा कॉप देने वाला कोई कंपनी रहेगा तो आता ही है कंपनी का। ऐसा उस कंपनी का जीसी रहता तो ठीक है, इस कंपनी के जीसी के बारे में बहुत मुश्किल है, बोल नहीं सकते। अभी इन्होंने क्या किया, 1.50 टू 1.55 1.50 टू 1.55, अगर 50 के ऊपर गया तो 11.25 आएगा। इतना तो इनका आता नहीं है। CFCR आता रहेगा तो अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। एक बैच भी आपका साल का खराब गया तो भी आप सीधा 8 रुपये पे आने वाले हैं, वो समझ लीजिए। और आपको जब 8 रुपये पे आएंगे तो आपको कोई रेट इंसेंटिव या मार्केट इंसेंटिव कुछ नहीं मिलने वाला है, वो बाद में आपको मैं समझाऊंगा। तो इस जीसी के झंझट में गिरना या मुझे नहीं पता लगता है कि पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, क्योंकि एक बैच तो साल का खराब जाता ही है, सबका ही जाता है। कितना भी अच्छा मैनेजमेंट तो कोई ना कोई गलती हो जाता है, या चिक्स खराब आ जाएगा, फीड खराब आ जाएगा, तो आपका बैच खराब जाता ही है। 1.55 से 1.60 रहेगा तो आपका 10 रुपये पर kg है। अदर बेसिक इसी में ये सब आते। 1.60 और 65 का रहेगा तो 8 रुपये से, यही तो दिक्कत वाली बात है। 60 से 61 भी आया तो आपको 8 रुपये आने वाला है। देखो 61 आने में आपको सिर्फ 15 या 20 गुनी का अंतर रहता है। 15 गुनी के लिए
आप सीधा 2 रुपये कम दे देंगे, यानी आपका अगर 26 या 30 टन माल भी बन गया, 26 टन 30 टन माल बन गया, तो 60,000 यानी 60,000 रुपये ये कंपनी आपको कम देने वाली है। वो 8 रुपये क्यों, 8.25 क्यों नहीं, 8 रुपये 10 पैसा क्यों नहीं, 9 रुपये क्यों नहीं, 9.25 क्यों नहीं, ये सोचने वाली बात है। ऐसा जीसी कैसा बना सकते हैं कंपनी, क्योंकि फार्मर का हक का है, 10 पैसा भी हो फार्मर का ऊपर का हक का है ना, उसके मेहनत का है ना, वो आप क्यों मार रहे हैं। ये देखिए 8 रुपये से सीधा 7 रुपये आ गया, 7 रुपये से 6 रुपये, 6.5 और बाद में 1.80 से ऊपर रहेगा तो 0.0 सीधा कर दिए इन्होंने। देखिए क्या जीसी बनाया है, यानी ये बड़ा बड़ के लिए, इसका छोटा बड़ का तो अलग ही, इसमें ही आता है छोटा बड़ बड़ा बड़, इसमें कुछ नहीं। 1.35 का CFCR रहेगा तो 12.75 रुपये से इनको छोटे बड़ का पेमेंट आता है, वो तो इसमें भी देखने वाला कुछ चीज़ें है ही नहीं। तो फार्मर को ये 10 सीधा देखो 7 से 8, 8 से 7 यानी सीधा 1 रुपया खाने की बात है, यानी फार्मर की हक की मेहनत की कमाई ये खाने वाली जीसी है। ये देखो जब इनका जो पुराना जीसी था ना, वो कॉस्टिंग के प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर था, प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर समथिंग जब बनता है तो प्रोडक्शन इंसेंटिव आता है, लगभग आप समझ लो प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग कंपनी का 17 लाख रुपए स्टैंडर्ड है। आपने अगर वो 15 लाख में बिठाया तो 2 लाख का आपका पकड़ लो 40% या 50% जो भी कंपनी कराएगा वो आ जाता है। पर उसमें आपको उस हिसाब से कर दीजिए तो 9 रुपये 10 पैसा भी बनता है, 9 रुपये 20 पैसे भी बनता है। पर वैसा इस कंपनी ने किया ही नहीं, ये सब जो क्राइटेरिया है वो सब निकाल दिए। ये फार्मर का हक का पैसा चोरी करने वाला जीसी है। ये देखो क्यों नहीं है 9 रुपये, क्यों नहीं है इसके बीच में। और ये देखो आपका अगर 60.1 to 65 चोरी क्यों, मैं बता रहा हूँ कि फार्मर चोर कैसे बनेगा। 60.1 आ रहा है यानी 61 आ रहा है, 61 आ रहा है ना, तो सीधा आप वो जितना फीड है जितना मुर्गी है वो सीधा बेच दो, 65 पे ला दो और 8 रुपये केजी से ले लो। अगर मुर्गा बेच भी दिया तो कितना 300 किलो भी बेच दिया तो कुछ फर्क पड़ने वाला है। 300 किलो का 8 रुपये से 24 पकड़ लो 2400 रुपये बनता है, और ऐसा भी बाहर बेच दिया तो 30,000 रुपये बनता है। तो फीड का भी वैसा ही हिसाब है, फीड बेच दिया तो भी इतना FCR नीचे लाओ कि ये देखो इतना आया तो कंपनी खुद कर रही है। क्या आपका अगर 61 आया और 65 आया तो 8 ही बनने वाला है। 300-400 किलो से क्या फर्क है, सीधा चोरी कर दो। एक तो आपका 65 आ रहा है तो 651 आ रहा है तो थोड़ा जेब में से पैसा डाल के फीड लेके आओ, फीड डालो और 65 दिखाओ, 1 रुपये बढ़ जाएगा आपका, यानी 25 टन माल तो 25,000। मेरे को लगता है 4-5 गुनी से 5,000 10,000 रुपये में आपको 25,000 रुपये बनेगा। तो कंपनी का कहना है एक तो आप जेब में से पैसा डालो, नहीं तो आप चोर बन जाओ। तो कोई फार्मर तो जेब में से पैसा नहीं डालने वाला है, सब चोरी बनने वाला है। अभी देखो ये भी कम था। अभी देखो मार्केट रेट इंसेंटिव एप्लीकेशन व्हेन ब्रॉयलर रेट 97 रुपीज, 97 से ऊपर रहेगा तो आपको तो ही आपको रेट इंसेंटिव मिलने वाला है। वो तो ठीक है 97 रुपीज। 1.58 CFCR रहेगा तो अरे जिस फार्मर का FCR थोड़ा ज़्यादा चला गया, तुमने पैसा तो कमा लिया ना मार्केट से। 100 रुपये, अभी 130 रुपये, 140, 150 भी है कहाँ पे। तो आपने तो मार्केट रेट इंसेंटिव कहा, फार्मर को देने में क्या दिक्कत है। नहीं भाई हमें तो चोरी करनी है बस वही तो कहे भाई, जाने दो। अभी ब्रूडिंग इंसेंटिव मॉर्टेलिटी इज लेस देन और इक्वल टू 7%। अगर 7% से ऊपर है तो क्यों नहीं ब्रूडिंग इंसेंटिव दे। आपका अगर चिक्स खराब रहे, मॉर्टेलिटी हो गया तो घर फार्मर का क्या गलती रहेगा उसमें। ये भी हो जाती है ऐसा कि चिक्स खराब आता है, ऐसा नहीं क्या नहीं आता है। साल में तो एक बार चिक्स खराब आता है, बहुत सारे फार्मर को आया रहेगा और फार्मर ने इंजेक्ट भी किया रहेगा, इंजेक्ट करने के बाद भी 7% गया रहेगा, बहुत सारे फार्मर है। अभी देखो बॉडी वेट इंसेंटिव का भी वही हाल है। मार्केट रेट इंसेंटिव इज अबो 97 इज लेस देन इज इक्वल टू फंड। अगर आपका CFCR है 1.58 तो ही आपको बॉडी वेट इंसेंटिव। क्यों भाई जो जिसका CFCR आउट जाता है, FCR आउट थोड़ा सा आउट रहता है 1 पॉइंट से, या 15-20 गुनी ज़्यादा खा लेता है मुर्गा, तो वो क्या उसको क्या मेहनत नहीं लगती है बॉडी वेट इंसेंटिव देने में। आपको क्या हर्ज है, यानी देंगे तो जिसका FCR अच्छा रहेंगे भाई उसको ही देंगे, वो चोर नहीं है। पर जिसका मुर्गा बीमार गिर गया या आपके चिक्स में प्रॉब्लम था, समझ लो योग का प्रॉब्लम था, योग का इकोलाई बन गया, इकोलाई से CRD आ गया, CCRD बन गया, तो ये भाई फार्मर चोर था।
ये कहाँ का न्याय है, मुझे समझ में नहीं रहा। एडवांस जीसी तो ये कभी कंपनी देती ही नहीं, वो तो छोड़ दो जीसी कंपनी का। बस यही था। तो आप फार्मर भाई जो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि फार्मर को है ना जीसी नहीं समझता है, सिर्फ मुर्गा संभालना समझ आता है। क्योंकि फार्मर इतना पढ़ा नहीं लिखा नहीं रहते, ज़्यादा फार्मर इतने नहीं लिखे रहते हैं पढ़े लिखे, तो उनको वो जीसी कब चेंज होता है, क्या है जीसी, समझ में नहीं आता। ये सीएफसीआर के रिलेटेड जीसी है, और ये कंप्लीट फार्मर को डुबाने वाला जीसी है।